शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोप के जवाब में पलटवार करने में देर नहीं की। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका और सोशल मीडिया की मदद से लोगों को भ्रमित किया। शहजाद पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कांग्रेस के सामने आने वाले चुनावों में मदद का भी प्रस्ताव रखा था। शहजाद ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से एक तस्वीर भी शेयर की और दावा किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर निक्स के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी था। जो ये देखिए वो तस्वीर अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं, जिसको लेकर शहजाद पूनावाला ने दावा किया। ये वो तस्वीर है, एक बार फिर से इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। इस तस्वीर को शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका के रिश्तों को दिखाने की कोशिश की है। इस तस्वीर को शेयर किया गया है और यह भी बताया गया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर निक्स के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी था, जो कि कांग्रेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका के गहरे रिश्ते को बताता है। और यहां पर आप ये देखेंगे, ये सिंबल की बात की जा रही है। ये देखिए हाथ का निशान इधर आपको साफ तौर पर नजर आएगा और शहजाद पूनावाला की तरफ से यह कहा गया कि एनालिटिका के पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर निक्स, ये उनके दफ्तर की तस्वीरें हैं। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और शहजाद पूनावाला खुद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शहजाद आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपने इस तस्वीर को जनता के सामने आप लेकर आए हैं और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड बता दें। जो आरोप सोनिया गांधी ने लगाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? ये सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल आपसे। देखिए, जहां तक सोनिया गांधी जी का सवाल है, तो 5 राज्यों में करारी हार के बाद परिवार बचाना है, इसलिए प्लेटफॉर्म पर निशाना है और इसीलिए प्लेटफॉर्म पर दोष लगाना है। देखिए, परिवार को किस प्रकार से बचाया जाए, तो कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी ईवीएम पर दोष, कभी जनता पर दोष, अभी प्लेटफॉर्म पर दोष। 4-5 महीने पहले आपको याद होगा, जब भारत सरकार इंटरमीडिएट गाइडलाइंस ला रही थी और वही तर्क था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न्यूट्रल रहे, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने आप को एक सुपर एडिटर की तरह ना माने, ये हमारे कानून व्यवस्था और हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप ना करे। तब राहुल गांधी ने कहा था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बोलने की आजादी का सबसे बड़ा अड्डा है, ये फ्री स्पीच का बेस्टियन है। तो अब 4 महीने पहले जो सही था वो आज गलत कैसे हो गया? और दूसरी बात, सोनिया गांधी जी जब ये बात रखती है तो कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है और आप शायद कवर किए होंगे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की जो फर्म थी, जिस पर बहुत बड़े संगीन आरोप लगे थे कि फेसबुक के माध्यम से वो डेटा माइनिंग कर रही थी और मैनिपुलेट कर रही थी मतदाताओं के मन को, उसका क्लाइंट के नाम पर कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी उनकी तस्वीर थी और उसके अलावा विसल ब्लोअर ने भी ये बताया था कि कांग्रेस पार्टी उसकी क्लाइंट है। तो जिन लोगों का इतिहास सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं का मैनिपुलेशन करने का हो, वो दूसरों पर इस प्रकार के आरोप ना लगाए। और इस आरोप पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आर्टिकल के हवाले से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक पेज है जो बीजेपी का प्रचार करती है, वही पेज पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी का भी प्रचार हो रहा है जी। उसी पेज पर, जो उसी फेसबुक के पेज पर जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है, जिस आर्टिकल के हवाले से उन्होंने कहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का भी भरपूर प्रचार किया गया है। तो ये आरोप किस प्रकार का आरोप है? यानी खुद हो सकता है कि अपना ऐड नहीं देख पाए हो, दूसरे का ऐड देखे, वो होती है ना त्वरित प्रतिक्रिया, शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन ठीक है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो दुष्यंत जी, मैं आपका विश्लेषण इस मुद्दे पर जानना चाहूंगा जो आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे। 3 साल इनको हो गया कैम्ब्रिज एनालिटिका चिल्लाते चिल्लाते। अरे भाई, आपकी सरकार है, जांच कराते, जांच नहीं कराएंगे क्योंकि सबूत नहीं है। अरे आपकी तो देश के एक बड़े कॉर्पोरेट जिस कंपनी को ओन करते हैं, वो कांग्रेस नेताओं की छवि खराब कर रही है। ये पब्लिक डोमेन में है, देश में चर्चा का विषय है कि इस उद्योगपति का क्या लेना देना, जो ये कंपनी बना के और देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी, जिसकी कुर्बानियों का इतिहास रहा है, जिसने जनसाधारण के विकास के लिए कार्य किए हैं, उससे दुश्मनी क्या है? ये जो मिली भगत है, जिस प्रकार से मीडिया का दुरुपयोग करके और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूंजीपतियों के यहां से जो धन आता है उसका इस्तेमाल
कांग्रेस में फूट डालने के लिए, कांग्रेस के छवि को खराब करने के लिए, प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही घृणित है। और दुष्यंत जी, दुष्यंत जी देखिए, मैं आपका विश्लेषण जान रहा हूं और बहुत बारीकी से मैं आपको समझना चाहता हूं। और ये आप समझ लीजिए, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निजीकरण करना चाहते हैं। दुष्यंत जी, विपक्ष की आवाज को कमजोर करके आप देश के संस्थानों को बेचना चाहते हैं। दुष्यंत जी, मैं आपकी बात को समझना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, जो शहजाद पूनावाला ने बात कही कि जिस उसका हवाला दिया गया वहां पर कांग्रेस के भी ऐड आ रहे हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे, फिर मैं जवाब ले लूंगा। देखिए, ये बिल्कुल झूठी और भ्रांति भरी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए कई कॉरपोरेट ग्रुप ऐसे हैं जो निरंतर पैसा खर्च कर रहे हैं, और मीडिया, उनके द्वारा पोषित मीडिया जो चैनल है, वो आप देखेंगे शाम जब होती है 7 बजते हैं, किस प्रकार से जहर उगला जाता है। लेकिन ये देश की जनता है, ये जवाब देगी। आप जिस प्रकार से कमजोर को, गरीब आदमी को, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं निजीकरण के, ठीक है, ये अब दूसरे मुद्दे पे जा रहा है, लेकिन जब सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात की जा रही है तो दुष्यंत जी ने बहुत बड़े सवाल उठा दिए। दुष्यंत जी देखिए, अब आपके सवालों का जवाब लेना तो बनता है, अगर आपके सवालों का जवाब नहीं लिया तो ये आधी अधूरी बात हो जाएगी। सुनिए एक मिनट, अगर आपके सवालों का जवाब नहीं लिया अधूरी बात हो जाएगी। हाँ शहजाद प्लीज। देखिए, मैं ये कहता हूं कि 8 वर्षों से ये भी हम पे आरोप लगा रहे हैं। अगर इनके पास इतने तथ्य होते कि इस प्रकार की मिलीभगत है तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर सबूत पेश करके हमको जेल भेजने का काम करते। 8 वर्ष से केवल आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आज जनता ने 4 स्टेट्स में हमें वर्डिक्ट दिया है और आपको भी वर्डिक्ट दिया है 5 स्टेट्स में कि किस प्रकार से आप कहां खड़े हैं। क्या जनता पर भी आप सवाल खड़े कर देंगे क्या? चलिए, तीसरी बात, अब इन्होंने मीडिया पर भी हमला बोल दिया कि 7 बजे के बाद इस प्रकार का चलता है, उस प्रकार का चलता है। मतलब देखिए, परिवार को बचाने के लिए हार के दोष से मीडिया खराब, ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, कोर्ट खराब और अब सोशल मीडिया खराब। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, बड़ा स्पेसिफिक। आज जो आरोप राहुल गांधी एक आर्टिकल के माध्यम से लगा रहे हैं, उसी आर्टिकल में जिस पेज का जिक्र है उस पर कांग्रेस का भी प्रचार हो रहा है। मैंने आपको उसका सबूत बताया। ये सवाल पूछा तो क्या ये आधा अधूरा आरोप है? दूसरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब सोशल मीडिया को एक तरीके से पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाने के लिए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस इशू की गई सरकार के द्वारा, ताकि ये अकाउंटेबल रहे, ताकि ये किसी प्रकार से अपने आप को सुपर एडिटर ना माने, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करे, कानून की व्यवस्था पर और हमारी राजनीति में दखल ना दे, तो इसका विरोध किसने किया उसके बारे में भी जरा बता दे। क्या उस समय जो विरोध किया राहुल गांधी ने वो गलत था? क्या आज मानते हैं क्या दुष्यंत नागर? ये बता दे। मतलब दुष्यंत जी, वो बात हो गई कि अगर टॉस हमारे हक में आया तो ठीक है, हमारे हक में नहीं आया तो सिक्के में खोट है, ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इसी प्रकार की बातें करेगी। हर चीज की महंगाई में वृद्धि, मूल्य वृद्धि हो रही है, खाने पीने के दामों में, तेलों में, खाद्य पदार्थ में। दुष्यंत जी प्लीज इस थोड़ा सा स्पेसिफिक होके देखिए, आप बहुत गहराई की बात करते हैं। दुष्यंत जी सुनिए ना, आप बहुत गहराई की बात करते हैं। जो स्पेसिफिक बात यहाँ पर की गई, जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया, उसी आर्टिकल में कांग्रेस का भी ऐड चल रहा है, जिसको देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, जो LIC गरीबों का सहारा था, देश को शक्ति देता था, आर्थिक हमारे सशक्तिकरण का प्रतीक था। दुष्यंत जी, इन्होंने बेचने का काम दुष्यंत जी प्लीज थोड़ा सा ट्रैक पे रहते हैं ना। दुष्यंत जी देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बहुत गहराई में जाते हैं, लेकिन मुद्दे की गहराई में जाइए ना। आपने मुद्दा ही चेंज कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा चेंज मत करिए। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज, दर्शक भी जानना चाहते हैं, जिस बात का जिक्र हो रहा है, जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया, उस आर्टिकल में कांग्रेस के भी ऐड हैं। जागृत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रयासों को रोकने के लिए क्या आप जो बोल रहे हैं कि एकजुट होना पड़ेगा, क्या कांग्रेस के नेताओं को यह बात समझ में आएगी? निश्चित आएगी, निश्चित आएगी। जब बात देश की आएगी, पूरा भारत एकजुट होगा। चलिए, आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे सुन रहे हैं। तो दुष्यंत जी प्लीज टॉपिक चेंज ना करते हुए ये बताइए ना कि एक प्लेटफॉर्म, दुष्यंत जी सुनिए ना, एक प्लेटफॉर्म जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस के भी ऐड है, इसका तो जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस का ऐड नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तस्वीर दिखाई, छवि खराब करने के लिए इस प्रकार। अच्छा, एक बार फिर से तस्वीर देखिए दुष्यंत जी, देखिए आपको दिख रही होगी ना तस्वीर, प्लीज एक बार फिर से तस्वीर देखिए, थोड़ा सा शहजाद प्लीज थोड़ा सा आगे ले आइए। कोई प्रामाणिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का कार्य करते हैं। इस तस्वीर को क्या देखें,
अरे 3 साल से इस तस्वीर को दिखा रहे हैं हाँ। ये एक कैम्ब्रिज सेकंड, मैं एक एनालिटिका की आग्रह तस्वीर करता को हूं, 3 साल हिमांशु से जी। दिखा रहे, कार्रवाई करते। चलिए दुष्यंत जी, देखिए और भी कई मुद्दे हैं। देखिए इस बात पर, इस मुद्दे पर आप सहमत नहीं हुए तस्वीरें दिखाने के बाद भी, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। 5